सो हेलो एवरीवन। ये हमारा बहुपद लेक्चर का लास्ट लेक्चर होने वाला है और इसमें जो हम आपकी एक्सरसाइज 2.2 है उसका सोल्यूशन देखेंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट एक बचा हुआ है जो कि है कि आपके जो शून्यांक हैं या शून्यक हैं उनका और जो बहुपद पॉलिनोमियल के आपके जो गुणांक होते हैं या जो बहुपद के गुणांक होते हैं उनसे संबंध हम जानेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जो आपके शून्यांक होते हैं वो पॉलिनोमियल के डिग्री के इक्वल होते हैं। तो जैसे मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया आपका 2 डिग्री का, ये तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे? इसके शून्यांक होंगे या शून्यक, सॉरी शून्यक जो होंगे इसके वो 2 हो जाएंगे। ठीक। अब मैंने मान लिया कि आपका जो बहुपद है वो है 2x² माइनस 8x+6। तो अब इसके शून्यक कैसे निकालेंगे? तो शून्यक जो शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं? जब ये हमारा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए, और जब 0 के बराबर होगा तो जो x की वैल्यूज निकलेंगी वही हमारी शून्यक होंगी। तो हम इसके क्या फैक्टराइजेशन जो होता है वो करके इसके शून्यक निकालेंगे। आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा 9th क्लास में कि पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन कैसे करके उनको कैसे लिखते हैं। तो अगर इसके मैं फैक्टराइजेशन कर लूं तो देखो, इसकी 2 और 6 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो इसको हम 2 से पूरी इक्वेशन को मतलब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं पहले। तो ये x² बचेगा -4x+3 इक्वल्स टू 0। ठीक। अब यहाँ पे 1 आ गया और ये 1 और 3 की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। ठीक। तो यहाँ पे 3 आएगा। अब हमें 3 के फैक्टर्स करने हैं, तो 3 के 3 1 जा 3 ये हो जाएंगे, और इन दोनों को जोड़ने पर मतलब 4 मिल रहा है, यानी कि इसके फैक्टर क्या बनेंगे? यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ x² -3 + 1 4 हो जाएगा, x+3 इक्वल्स टू 0। तो ये x² -3x प्लस, यहाँ प्लस नहीं माइनस आएगा, -x और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ x-3, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? -1। यहाँ पर भी x-3 इक्वल्स टू 0। ये x-1 x-3 इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक। अब अब यहाँ पे अगर मैं ये आपका जो बहुपद मैंने लिया था इसको मान लिया हमने जी एक्स मान लिया। तो जी एक्स कब 0 होगा? या तो ये 0 हो जाए तब 0 हो सकता है, मैंने जी एक्स ही लिखा है। ठीक। और या तो ये 0 हो जाए तब 0 हो सकता है। ठीक। तो अगर मैंने इसको 0 किया, x-1 को 0 पे इक्वल रखा तो x1 आ गया, और अगर मैंने x-3 को 0 रखा तो x हमारा 3 आ गया। तो जो हमारे शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा वो 1 और कामा 2 के बराबर हो गए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी जो जी एक्स इक्वेशन थी उसको अगर हम यहाँ फिर से नोट कर लेते हैं आपकी इक्वेशन को, ये थी आपकी 2x² -8x+6। ठीक। और इसके जो शून्यक आए थे, अल्फा आया था 1 आपका, और बीटा आया था आपका 3 आया था। बीटा आपका क्या आया था? 3 आया था। तो अगर मैं अल्फा और बीटा को जोड़ता हूँ तो यहाँ पे 4 मिल रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 4 एक और तरीके से लाया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे इसको -8/2 कर दूं, ये क्या मैंने लिखा है? ये मैंने लिखा है -x का गुणांक और अपॉन में x² का गुणांक। ठीक। तो ये हमारा यही संबंध निकल के आता है। और मैंने जो आपको स्टैंडर्ड जो सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल बताई थी वो कैसे था? ax² + bx+c ये होता था। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है? अगर इसमें मैं लूं तो x का गुणांक ये है आपका b, और x² का गुणांक
ये है आपका ए। ठीक, तो अगर संबंध हम निकालें तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये हमारा होता है पहला संबंध। अब एक और आप चीज देखें, अगर हम अल्फा इंटू बीटा करें तो ये 3 आएगा, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यही 3 हम कैसे ला सकते हैं, जो हमारा अचर पद था या एक्स की पावर 0 का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये भी तो हमारा बराबर है 3 के, और जैसे ये बराबर था हमारा 4 के। ठीक, तो यहां से क्या संबंध आया, यहां से आया अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये आपके दो रिलेशन हैं। अब हम जो ये हमारा जो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल था, यानी कि द्विघात जो बहुपद था, उसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको लिखा जा सकता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, और इसको हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा एक आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट रहता है। ठीक, ये हमारा एक कांस्टेंट रहता है। ये हमारा जो है इस इसी क्वेश्चन जो यही पॉलिनोमियल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना होगा, वहां पे आपको मतलब ये वैल्यूज दी रहेंगी, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। आगे हम देखते हैं जो हमारी प्रश्नावली 2.2 है। ठीक, तो इसको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें आपका पूछा गया है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता भी जांच करनी है। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन ले लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो यहाँ पे 1 है, 1 की और माइनस 8 की गुणा करेंगे तो माइनस 8 आएगा। माइनस 8 के मुझे दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर हमारा माइनस का 2 आ जाए। तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। या एक फैक्टर क्या हो सकता है, माइनस का 4 हो सकता है, और एक फैक्टर आपका प्लस का 2 हो सकता है। अब अगर आप इनको लेंगे ना, तो अगर इनको जोड़ेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, और इधर आप इनको जोड़ेंगे अगर, तो हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमें चाहिए तो माइनस का 2, और इन दोनों की गुणा करने पर भी माइनस का 8 आ रहा है, और इन दोनों की गुणा करने पर भी माइनस का 8 आ रहा है। तो कंडीशन तो हमारी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस 2 आ रहा है और यहाँ पे माइनस 2, तो ये वाला हमारे लिए सही है, और ये हम इस क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8। ठीक, अब एक्स स्क्वायर और प्लस 2x इधर कर लेंगे, और माइनस का 4x माइनस 8 इधर कर लेंगे। अब x कॉमन लें तो x प्लस 2, और यहाँ पे माइनस 4 कॉमन ले लें तो x प्लस 2 बचेगा। दोनों जगहों से x प्लस 2 कॉमन लिया हमने, और x माइनस 4 कॉमन लिया, यानी कि जो हमारी ये पॉलिनोमियल थी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप अगर नोट करके लिखना चाहें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो क्या तरीका है, के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब अगर हम सोल्यूशन इसके देखें, हमारे क्या इसके फैक्टर आए थे, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे फैक्टर आए थे आपके एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 4। ठीक, अब हमें अगर जो हमारा पॉलिनोमियल था उसको 0 लाना है, तो इनमें से या तो इसको 0 रख दें या तो इसको 0 रख दें। जब x प्लस 2 को हम 0 रखेंगे तो हमारा x क्या आएगा, माइनस 2 आएगा, और जब हम x माइनस 4 को 0 रखेंगे
तो x हमारा यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारा x4। ठीक, तो अल्फा हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया -2 और बीटा हो गया हमारा 4। अब हमें चेक करना है कि जो हमने निकाला है वो जो संबंध होता है उसे सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो ये है आपका x² -2x और -8। ठीक, तो इसमें अगर इसको हम कंपेयर कर लें अपने स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल से, तो यहाँ पे a कितना है, a है हमारा, देखो यहाँ पे a देखो 1 है, तो a 1 है। b कितना है, b की कंपैरिजन करो, -2 है। और c को देखो, ये -8 है। तो हमने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है आपका c/a। ठीक, तो यहाँ अल्फा और बीटा को जोड़ लो, तो -2 + 4 इक्वल्स टू माइनस, अब b की जगह 2 रखो माइनस का, और a की जगह 1 रखो, तो देखो यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो ये क्या है, दोनों देखो LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि जो हमने सोल्यूशन निकाले हैं वो आपके सही सोल्यूशन है। ठीक, अब अगर आपका हम सेकंड एग्जांपल ले लें, सेकंड एग्जांपल क्या था, वो था 4s² -4s + 1। ठीक, अब इसके देखो ये गुणा करो तो 4 आएगा। अब 4 के हमें ऐसे दो मल्टीप्लिकेशन कर, मतलब ऐसे दो उसके वो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 4 आए। ठीक, तो क्या करेंगे हम, 4 को 2 में डिवाइड करो, मतलब 2 और 2, तो इनको जोड़ने पर प्लस का 4 आ रहा है, या -2 की गुणा करो, देखो 4 आ रहा है और इन्हें जोड़ने पर -4 आ रहा है। ठीक, तो ये हमारे हो जाएंगे इसके दो फैक्टर। ठीक, अब इन्हीं को लेना है हमें। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ इसे, तो ये लिखा जा सकता है 4s² -2s -2s + 1। यहाँ से अगर 2s कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 2s - 1, और यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो ये 2s - 1 बचेगा। अब 2s - 1 और ये 2s - 1। ठीक, तो दोनों समान हैं। अगर दोनों को हम 0 रखेंगे तो s बराबर क्या आएगा, 1/2 आएगा, यानी कि हमारा जो अल्फा है वो भी 1/2 है और बीटा है वो भी 1/2 है। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। वो कितना होता है, -b/a होता है। तो माइनस, और b कितना है, -4 है, और a कितना है, 4 है। ठीक, और इधर अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/2 + 1/2, दोनों को जोड़ लिया, यहाँ 4/4। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यानी कि दोनों हमारे समान हैं। ठीक, और हमने पिछले क्वेश्चन में ये वाला प्रूफ नहीं किया था, ये भी देख लीजिए जरा, अल्फा इंटू बीटा देख लीजिए। तो हमारा अल्फा कितना था, -2 था, और बीटा कितना था, 4 था। तो -2 इंटू 4 करेंगे तो ये c/a आना चाहिए, और c कितना था हमारा, -8 था, और a कितना था, 1 था। तो देखो यहाँ से -8 आ रहा है और यहाँ पर भी -8 आ रहा है। वैसे ही हम यहाँ पर भी प्रूफ कर लेते हैं, c/a कितना था, अल्फा इंटू बीटा था। c यहाँ पे कितना है, 1 है। ठीक, और a कितना है, 4 है। अल्फा 1/2, बीटा 1/2, तो ये 1/4 इक्वल्स टू 1/4। देखो प्रूफ हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका 6x² -3 और माइनस का 7x। अगर मैं इसको थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिखूं तो ये हो जाएगा -7x -3। ठीक, अब इसमें हमको 6 और 3 के फैक्टर करने हैं, मतलब इनके मल्टीप्लिकेशन के। तो देख लो, 6 इंटू -3, तो ये 3 से मैंने कट किया, -3, और ये -3 से कट किया तो 1, और यहाँ पे 2 1 जा 2। ठीक, अब हमें 7 बनाना है।
तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो, 3 - 3 इंटू 3 9 आएगा माइनस का, ये होगा आपका माइनस का 9। और इसमें अगर हम प्लस का 2 कर दें तो ये माइनस का 7 बन जाएगा। तो यही तो हमें बनाना था यहाँ पे माइनस का 7। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6x² और माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3। ठीक। अब अगर मैं इसको थोड़ा प्लस 2x को इधर लिख लूँ, माइनस 9x माइनस 3 इधर लिख लूँ। ठीक। तो ये यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा 3x प्लस 1। और यहाँ से कॉमन ले लूँ -3, तो ये 3x प्लस 1। अब 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, अगर इसको 0 रखूंगा तो हमारा x आएगा 3/2। और अगर इसको 0 रखूंगा तो x हमारा आएगा 3x प्लस 1 को 0 रख लिया, तो x कितना आ रहा है माइनस का 1/3। इतना ही तो आ रहा है। अब फिर से हम इसमें प्रूफ कर लेते हैं अपना, जो अल्फा प्लस बीटा था वो कितना था -b/a था, और अल्फा इंटू बीटा था c/a। तो अल्फा प्लस बीटा करो 3/2 और -1/3, इसको जोड़ो तो नीचे एलसीएम आएगा 6, ये 9 हो जाएगा और ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये आएगा आपका 7/6। ये आपका 7/6 आएगा। और माइनस b/a करो, तो b आपका कितना है, b है आपका -7, तो -7 रख दिया। और a कितना है 6 है, तो देखो यहाँ से भी तो 7/6 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा किया मैंने, तो अल्फा है आपका 3/2 इंटू बीटा कितना है माइनस का 1/3, यही तो आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। तो ये निकल के आया आपका 3 से 3 कट गया और ये -1/2 आया। अगर मैं यहाँ पे c/a करूँ तो c कितना है, c है आपका -3 और a कितना है 6 है, कट करो -1/2 आ रहा है। यानी कि आप चाहे जो क्वेश्चन हो उनमें आप, अगर आपने ये फैक्टर सही निकाले होंगे तो ये हमेशा आपका पोर्शन सही ही प्रूफ होकर आएगा। अब अगर मैं आपका ये थर्ड क्वेश्चन था, मैं आपका फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका 4u² माइनस 8u, और अगर मैं इसको स्टैंडर्ड रूप में लिख लूँ तो ये हो जाएगा 4u² माइनस 8u प्लस 0। अब चलो फिर से वही जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका था उससे करके देखते हैं। तो ए हमारा 4 है, बी हमारा -8 है और सी जो है आपका वो 0 है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक। तो अब 0 के तो कोई फैक्टर हो नहीं सकते हैं, तो इसको हम लिखते हैं कैसे, 4u² और -8u, यही तो लिखा हुआ था। अब देखो यहाँ से तो डायरेक्ट कॉमन आ रहा है ना, 4u देखो कॉमन आ रहा है और यहाँ पे u बच रहा है, यहाँ पे -2 बच रहा है, तो यही तो इसके दो फैक्टर हो गए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4u प्लस 0 लिखा हुआ है और ये u -2 लिखा हुआ है आपका। अब अगर मैं इस वाली टर्म को 0 करूं और इसको 0 करूं तो यहां से क्या आएगा, 4u बराबर 0, यानी कि u बराबर 0। भाई u जब 0 होगा तभी तो 4u 0 होगा, और यहाँ से u बराबर हमारा 2 आएगा। अब u बराबर 0 आया और u बराबर क्या है हमारा, u बराबर 0 और u बराबर 2 आया। और आपका पॉलिनोमियल क्या था, 4u² माइनस का 8u और प्लस 0 हमने लिख लिया, ये हमारा पॉलिनोमियल पीयू था मान लिया। ठीक। अब यहाँ पे हम अल्फा, ये अल्फा रहेगा हमारा और ये हमारा बीटा रहेगा। ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा किया तो कितना आया 0 + 2, 2 के बराबर आया। और इसका जो फॉर्मूला था माइनस का b/a, तो माइनस -8/4, देखो ये 8/4 आएगा, ये भी 2 आएगा, यानी कि सही है। अब हमने क्या किया, अल्फा इंटू बीटा कर लिया,
तो ये क्या था, सी अपॉन ए था। सी क्या है, 0 है। ए क्या है, 4 है। तब भी ये 0 आ गया। और अगर हम, नहीं नहीं, हाँ, ये सी अपॉन ए था। अल्फा इंटू बीटा की अगर अलग से वैल्यू निकालें तो यू हमारा जो अल्फा है वो 0 है, और बीटा जो हमारा 2 है, तो यहाँ से भी 0 आ रहा है, देखो। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि ये यहाँ पे निकाला हुआ है और ये सी अपॉन ए ऊपर है। देखो, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर आ रहा है, तो प्रूफ हो गया। यहाँ पर भी प्रूफ हो गया, हमारी दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, और यहाँ पर भी प्रूफ हो गया। अब जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी, जो मतलब पांचवा क्वेश्चन है, टी स्क्वायर माइनस 15, इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी माइनस 15, या यहाँ प्लस लगा लो, ये टर्म तो है नहीं। अब 15 के तो हम मतलब वो कर नहीं सकते कि हाँ यहाँ पे 0 इसके फैक्टर आ जाए। ठीक, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15, और हमारा जो इसको मान लेते हैं, ये लिखा हुआ है टी, जीटी लिखा हुआ है। जो शून्य कब निकलते थे, जब हम पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखते थे, तो हमने जीटी को 0 रख दिया, मतलब जीटी को, तो यानी कि टी स्क्वायर माइनस 15 को हमने 0 के इक्वल कर दिया। अब ये टी स्क्वायर कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक, तो टी की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस अंडर रूट 15। देखो, दो दो रूट्स आ रहे हैं यार, मतलब दो शून्य आ रहे हैं, दो जीरोस आ रहे हैं। अल्फा कितना है, प्लस का रूट 15, और बीटा कितना है, माइनस का रूट 15। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम प्रूफ करें, वो अल्फा प्लस बीटा, ये कितना था, माइनस बी अपॉन ए के बराबर था। अल्फा कितना है हमारा, रूट 15, बीटा कितना है, माइनस रूट 15। यहाँ पे बी कितना है, बी देखो यहाँ पे, ये यही तो बी है, ये हमारा बी है। बी क्या है, 0 है, 0 अपॉन ए 1 था। यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, देखो इक्वल है। अब अगर हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो ये क्या होना चाहिए था, सी अपॉन ए होना चाहिए था। अल्फा कितना है, रूट 15 है, बीटा कितना है, माइनस रूट 15 है, और सी कितना है आपका, माइनस का 15। देखो यहाँ पे सी है माइनस का 15, और ए कितना है आपका, 1 है। तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, और यहाँ से भी माइनस का 15 आ रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके मतलब इधर एलएचएस और आरएचएस प्रूव्ड हो गया, इक्वल है। ठीक, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप सभी लोग होमवर्क में कर लेंगे, और हम जो आपके जो सेकंड क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज पे, उस पे बढ़ते हैं। ये है एक द्विघात बहुपद, ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई। अब आपको इसमें हर क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो मैंने क्या पढ़ाया था कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसको पूरे को के से मल्टीप्लाई कर। अब ये के जो आपका होता है, वो जब इसको ही आप करें मतलब सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो नीचे हर कभी कभी आ जाते हैं, उनको जब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो वही हमारा के बन जाता है। ठीक, तो अब जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया, तो इसमें पहले क्वेश्चन में आपका क्या है, 1/4 कामा -1। तो ये आपका दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और ये दी हुई है आपकी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। ठीक, तो अगर हम इससे इक्वेशन px बनाना चाहें, मतलब px पॉलिनोमियल बनाना चाहें, तो k इंटू, अब एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर 1/4 लिख लिया। ठीक, एक्स लिख लिया। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। अब ये के, ये पी एक्स आपका आ गया, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 और -1। अब हम k की वैल्यू क्या रख देते हैं, 4 रख देते हैं। क्यों रखी, क्योंकि ये हमें हटाना है। तो पी एक्स हमारा हो जाएगा, आप लिखेंगे यहाँ कि k इक्वल्स टू 4 रखने पर, तो ये हो जाएगा 4x²। और जब आप इसी 4 की मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे, इस पद से करेंगे, तो नीचे वाला 4 जो आपका हर में है वो हट जाएगा, और ये ऐसे आपकी क्या हो जाएगी,
एक द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें तो वो है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है √2 1/3। अगेन ये क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और ये आपका अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। ठीक। तो फिर से मैंने अगला मान लिया g(x) बनाया। ठीक। तो इसको k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा ऐसे लिखा। अब यहाँ पे k एक्स स्क्वायर लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, x कर लिया, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3 दिया हुआ है। अब k की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे सिंपली। तो ये क्या बन जाएगा, 3x² माइनस 3√2x। और जब यहाँ पे हम 3 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, gx पॉलिनोमियल बना लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन ले अगर हम, तो ये है आपका 0, √5। अगेन अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा √5 दिया हुआ है। हमने मान लिया hx बनाया, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक। तो k x², अल्फा प्लस बीटा कितना 0 इंटू x, यहाँ पे x छूट गया, ये x और आपका जो अल्फा इंटू बीटा था वो था √5। अब यहाँ पे हम सिंपली k की वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ पे हम k की वैल्यू रखेंगे k बराबर 0, k इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमारा कोई नीचे हर बन नहीं रहा है कि जिसे हमें एलिमिनेट करना है या हटाना है। तो हमारा hx क्या बन जाएगा, hx बन जाएगा x² प्लस √5। ठीक। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है आपका फोर्थ क्वेश्चन। वो है आपका फोर्थ क्वेश्चन, क्या है इसमें 1,1 यानी कि आपका अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1+1 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1। अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा 1 दिया है। अगेन हम मान लेते हैं इसे mx, या आप इसको my भी मान सकते हैं, कोई मतलब इसको जो आपका अक्षर है इसे आप बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ये अक्षर नहीं, ये चर है, सॉरी ये चर है। ठीक। तो चर को आप बदल सकते हैं क्योंकि चर की वैल्यू फिक्स नहीं रहती है। तो हमने my लिख लिया है, यहाँ पे लिखा my। ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे, के अगेन वैसे ही y² माइनस अल्फा प्लस बीटा y प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, इतनी बार आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा मेरे साथ, तो आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो ये के, अब y² वैसे ही लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा आपका my बन जाएगा। यहाँ पे k की वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो ये y² माइनस y प्लस 1। ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका -1/4 और 1/4। ये भी क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा। अब z में बना के देखते हैं, nz। तो ये k z² माइनस अल्फा प्लस बीटा z प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसे हमने लिख लिया। अब वैसे वैल्यू रख देंगे, z² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, माइनस का 1/4 z और ये 1 ये दिया है 1/4। k की वैल्यू हम 4 रख लेते हैं। ठीक। तो nz जो आपका बनेगा वो बन जाएगा जो 4z² और यहाँ पे प्लस का z और प्लस का 1। जो आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ये आप होमवर्क में कर लेंगे। इसमें जो आपका अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है। ठीक। इसे आप क्या कर लेंगे, होमवर्क में कर लेंगे। तो आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो यहीं पे एंड होती है।
लेकिन आपके जो एनसीईआरटी में है वो जो आपका त्रिघाती बहुपद है उसके दिए हुए हैं रिलेशन, तो आप रिलेशन नोट कर लीजिए गुणांकों के बीच संबंध जो थे एनसीईआरटी में आपके मेंशन। हालांकि उस पे बेस्ड क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन और उस पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो हमने जो त्रिघाती बहुपद देखा था वो कैसा था, वो था कुछ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसके शून्यंक हमने शून्य कितने बताए थे, 3 बताए थे, अल्फा बीटा गामा। तो इसमें जो संबंध होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है आपका माइनस बी अपॉन ए के अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये बराबर होता है आपका सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा ये बराबर होता है आपका माइनस का डी अपॉन ए। तो आप यहाँ देखिए अल्टरनेट माइनस है, पहले माइनस फिर प्लस, यहाँ पे जो आगे माइनस है फिर उसके बाद प्लस है फिर माइनस है। ऐसे हमने जो अभी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, मतलब पिछले जो टॉपिक में, वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी अपॉन ए था, और अल्फा इंटू बीटा क्या था, सी अपॉन ए, ऐसा ही तो था। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे एंड होता है। इसके साथ थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को, कि डिग्री समझ लेते हैं पहले, या घात। अब पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, पहली बात तो वो नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब ऋणोत्तर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, ऋणोत्तर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, यानी कि ऋणोत्तर ऋणोत्तर धनात्मक पूर्णांक, ऐसा होना चाहिए। फिर हमने देखा था कि जो डिग्री होती है उतने ही जो आपके शून्यक होते हैं, शून्य क्या होते हैं, जीरोज। तो जितनी डिग्री है, मान लिया हमने कोई बहुपद आपको दे दिया पी एक्स ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे हमने लिख दिया, और हमने ये भी दे दिया कि n ग्रेटर देन जीरो है, ठीक, ऐसे लिख दिया, और n क्या है, हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ये क्या होता है कि n हमारा इंटीजर से बिलोंग करने का ऐसे लिखा जाता है कि हमारा n क्या है, वो एक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसकी डिग्री या घात पूछ लें तो क्या हो जाएगी, n हो जाएगी कि नहीं। फिर आपको मैंने बताया था कि ग्राफ, ग्राफ के बारे में बताया था कल के लेक्चर में। तो जैसे कोई ग्राफ मैंने ले लिया ऐसे, ठीक, ये जितने पॉइंट पे कट करेगा, और हाँ डिफाइन होना चाहिए कि ये क्या है, पी एक्स बराबर वाई है, मतलब जो हमारा पॉलिनॉमियल होगा वो एक्स के टर्म में होगा और वो वाई के इक्वल होगा। अगर हमने कह दिया पी वाई इक्वल्स टू एक्स, तो फिर हम ये वाले कट नहीं देखेंगे, फिर हम ये वाला कट देखेंगे, तब यहाँ पे एक शून्य होगा इसका। बाकी हम क्या देखेंगे, अगर ये वाली कंडीशन लेकर चले तो इसके दो शून्य निकल के आएंगे। समझ में आ गया आपको। अगर ये कंडीशन होगी तो हम वाई एक्सिस को देखेंगे कहाँ पे कट कर रहा है, अगर ये कंडीशन होगी तो हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे। और आपको कई बार सवाल ऐसे मिलेंगे, जैसे ये मैंने ग्राफ बना दिया और ऐसे लिख दिया और इसको बोल दिया पी एक्स बराबर वाई है, इसके शून्य बताइए, तो इसके कोई भी शून्य नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, ये केवल वाई एक्सिस को कट कर रहा है। या इसको ऐसे भी दे सकते हैं, ये ऐसे बना के दे देंगे। तो इसको भी अगर हम डिफाइन कर दें पी एक्स बराबर वाई से, तब भी इसके कोई भी शून्य नहीं होंगे। अगर इसी क्वेश्चन को हम डिफाइन कर दें पी वाई इक्वल्स टू एक्स के रूप में, तब इसके दो शून्य ये और ये निकल आएंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगेन फिर से देख लीजिए, जो डिग्री होती है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पे यानी कि द्विघाती है, तो उसके दो जीरोस होंगे, अल्फा कॉमा बीटा। अगर त्रिघाती है तो उसके अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा होंगे। रिलेशन आपने देख ही लिया है। बाकी जो आपके पेपर के में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी हम अलग एक सीरीज लाएंगे, तो उसमें इसके जो पीवाईक्यू हैं वो कराएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।